लोग आज डिफरेंशिएशन का बच्चों 12th बोर्ड का 2021 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे, जो कि अपकमिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है और इससे काफ़ी बेसिक भी बच्चों क्लियर होगा। टोटल कंसेप्ट कोशिश करेंगे कवर करने का, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो डिफरेंशिएशन का बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन डिस्कशन किए, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। 12th बोर्ड 2021 के से डाले हुए हैं। फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का डाले हुए हैं बच्चों। आज इस लेक्चर में बच्चों डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, उसका बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। फिर अगले लेक्चर में बच्चों इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बच्चों आपका टेस्ट का ही टोटल क्वेश्चन है, जो कि टेस्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 52 में क्या था कि y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू, ये आपका फेमस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो है, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछता है। इनफाइनाइट सीरीज, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज बनाया नहीं जाता है और डरने की कोई बात नहीं है। तो जब भी आपको कोई इनफाइनाइट सीरीज आ जाए, तो इनफाइनाइट सीरीज में बच्चों क्या करते हैं कि अगर आपको स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से बच्चों क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो, और स्क्वायरिंग जब करोगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट आपका हट जाएगा। बाकी बात और सब जगह जो भी है आपका रूट हट जाएगा। अब यहाँ से बच्चे कुछ को लगता है कि सर सिर्फ 3 ही साइन एक्स लिखे हुए, नहीं बच्चों 3 साइन एक्स नहीं लिखे हुए, काफी सारा साइन एक्स है। और हो क्या रहा है, साइन एक्स देन रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स काफी है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1 kg अगर चावल खरीद रहे बच्चों, उस चावल में से अगर एक दाना निकाल लीजिएगा, तो क्या वो आपका 1 kg से कम हो जाएगा, 1 kg माना जाएगा। तो बहुत बड़ा ढेरी है, कोई भी बहुत बड़ा आपका अमाउंट में है, उससे एक दाना निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन्फिनाइट है, बहुत सारा रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स जाते रहेगा। तो एक साइन एक्स निकला, इसके फिर साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स कहाँ तक जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट तक। तो वो आपका फिर से क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। अब ये y बन गया, और आपका y बराबर दिया हुआ था बच्चों इन्फिनाइट सीरीज, देन बोल रहा था कि dy बटे dx क्या होगा, इसको आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, x। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन आपका बच्चों प्लस माइनस में अलग हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों चेन रूल लगेगा, वाई स्क्वायर का पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आता है, एक पावर घट जाता है, लेकिन y पे पावर 2 है बच्चों, इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और साइन का बच्चों cos x हो जाएगा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स। जितना भी dy बाई डी एक्स है सबको एक जगह कर लेंगे, y स्क्वायर का पावर आगे आएगा, एक पावर डाउन हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स, और वो dy बाई डी एक्स को बच्चों इधर लेके आ जाओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x, और यहाँ से 2y माइनस 1 हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा बच्चों, और इज इक्वल टू cos x, देयरफॉर यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो बच्चों इस टाइप का इन्फिनाइट सीरीज आपका, ये तो टेस्ट वन डिस्कशन, टेस्ट का क्वेश्चन था बच्चों, डिस्कशन कर दिए। इस टाइप का बच्चों काफी सारा क्वेश्चन इन्फिनाइट सीरीज का जो कि बनते रहता है। अब जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस देन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस डैश 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 इन्फिनाइट, देन आपको बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है कि आपका y इज इक्वल टू, ये इन्फिनाइट सीरीज है, x प्लस 1 बाय एक्स देन 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, ये जो x है उसमें 1 बाय एक्स ऐड हो रहा है, देन x है 1 बाय एक्स ऐड हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, आपको यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन छाप देना है, और इसमें आपको पकड़ना है कि ये इन्फिनाइट फिर से कहाँ से बन रहा है, मतलब ये फिर से y कब बनेगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट था इसीलिए आप स्क्वायर किए। तो यहाँ पे आपको प्लस है, तो x प्लस से स्टार्ट होता है, मतलब जब भी y स्टार्ट होगा एक किसी को छोड़ देना है, उसके आगे बढ़ते चलना है। तो यहाँ से x को बच्चों अगर छोड़ दोगे तो ये फिर से आपका क्या बन जाएगा, y। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई। तो कुछ एक बच्चा एलसीएम ले लेता है, एलसीएम मतलब नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो है वही रहने दो। लेकिन ऊपर से y स्टार्ट नहीं हो रहा बच्चों, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि x प्लस 1 बाय एक्स से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 1 बाय वाई लिख दिए, और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब x करोगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है, और dy बाई डी एक्स को रहने दीजिए, और dx बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा। 1 बटे x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपका 1 बाय एक्स नहीं है, 1 बाय वाई है। तो 1 बाय वाई के लिए बच्चों क्या करो, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो 1 बाय वाई है, नीचे dy डाल देंगे, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स
और 1/x का बच्चों डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x², तो ये हो जाएगा -1/y², और dy/dx 1/x का याद रखना है कि -1/x² होता है, तो 1/y है तो -1/y², और यहाँ से बच्चों वो -1/y² इधर लाओगे तो वो प्लस बन जाएगा, और dy/dx = 1। बच्चों यहाँ से क्या करो 1 + 1/y², और यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा और 1, और एलसीएम लेना है बच्चों तो एलसीएम ले लो 1y² + 1 डिवाइडेड बाय y² dy/dx = 1 इज देयरफॉर यहाँ से dy/dx हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय y² + 1। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज का आता है। ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम कुछ एक क्वेश्चन बच्चों इससे रिलेटेड और देते हैं जो कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब पे फोकस करना है। इनफाइनाइट सीरीज है वो आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। आपको अगर पैटर्न बच्चों पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया पकड़ में तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। बस आपको दिमाग लगाना है कि एक्चुअली वो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y या x जो भी है, मतलब वो फिर से वही सीरीज बनना स्टार्ट हो रहा है। अगर फिर से बच्चों वही सीरीज अगर बन गया तो क्वेश्चन आपका तभी ही उड़ जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली तक कोई दम नहीं बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि y के टर्म में बन रहा है, कभी कभी x के टर्म में भी बनता है। और इनफाइनाइट सीरीज तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो है थ्योरी में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। वो डिपेंड करता है उसके मन पे क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली पूरा पेपर कवर करना है बच्चों। अगर पूरा पेपर कवर करना है तो पूरा पेपर कवर करने के लिए तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, कुछ एक टॉपिक्स टोटल टॉपिक को टच करना है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल आपको कलेक्ट करके पूछेगा। तो इसीलिए पूरा सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए। आपका कोई भी सिलेबस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि किस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन आएगा, किससे नॉर्मल आएगा, किससे मॉडरेट आएगा, ये बात आप नहीं बता सकते। 53 क्वेश्चन बच्चों। डीसी कभी कभी बोल देता है कि डीसी निकालना। डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है बच्चों। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ था कि डीसी बोल रहा है, डीसी का मतलब ये नहीं डिफरेंशियल कैलकुलस बोला जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है। मतलब आप जो डिफरेंशिएट करते हो बच्चों तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं दैट इज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और आपका यहाँ बोल रहा है दी डीसी ऑफ x⁸ विथ रिस्पेक्ट टू x⁴, मतलब x⁴ का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x⁴ के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से बच्चों अगर प्रॉब्लम तुम लोग को होता है तो हम लोग तो ऐसे पढ़े पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा। बस कुछ एक बच्चा को प्रॉब्लम इस बात से आया होगा कि सर x⁴ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डीसी कैसे निकालेंगे x⁴ के रिस्पेक्ट में। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पावर आगे आएगा घट जाएगा। दिक्कत होता है दोनों को dx से डिवाइड कर दो, इसको भी dx से क्या करो डिवाइड कर दो। अब तो बन सकता है ना, क्योंकि आपको लगता है कि हम डिफरेंशिएशन पर हैं x के रिस्पेक्ट में, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो x⁴ को dx कर दीजिए, dx से डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पावर आगे आएगा, एक पावर डाउन हो जाएगा, पावर आगे आएगा एक पावर डाउन हो जाएगा, और ये कट के आपका x⁴ हो जाएगा। तो आपका बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × x⁴, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों सी मैच कर गया। और अगला बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ f(x) = √3 sin x + cos x इज मैक्सिमम देन x = what। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है कि f(x) बच्चों दिया हुआ है √3 sin x + cos x। बोल रहा है कि बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव को क्या करते हैं f' को = 0 करते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट आता है बच्चों। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो, f(x) को जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे √3 आगे आएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, देन फिर से डेरिवेटिव करो, √3 cos x का माइनस sin x हो जाएगा, और sin x का बच्चों cos x हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपका √3 sin x माइनस cos x, ये f डबल डेरिवेटिव आ गया। तो आप बच्चों क्या करो, f डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिए, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लिए। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को 0 करते हैं, वहां से x का वैल्यू आता है। ये रूल आपको आना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों 0 केस का तो एक 11th मेथड से ही बन सकता है।
फर्स्ट ऑर्डर से इस फर्स्ट ऑर्डर को जीरो करेंगे, √3 साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया था, कॉस आ गया था। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस आ गया था, कॉस का माइनस साइन इज इक्वल टू 0, और स्क्वायर √3 कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स को अगर उधर लेके चलना है तो उधर ही लेके चले जाइए। तो कॉस एक्स को जब बच्चों इधर लेके जाओगे तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका बन जाएगा कितना, tan x। साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x, और tan x इज इक्वल टू √3। एक्स का वैल्यू आपका 60 डिग्री आएगा या π/3, जो बोलना है बोलिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। वैसे काफ़ी कोशिश की रेडियन में ही बोलने का, पाई के टर्म में π/3। तो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना पे अटेंड करेगा, तो π/3 सी नंबर ऑप्शन अटेंड करेगा। मतलब आपको चेक भी करने का जरूरत नहीं है कि एक ही पॉइंट आया है, एक ही पॉइंट पे या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा। तो आपका क्वेश्चन में मैक्सिमम बोल रहा है तो मतलब वही देने वाला है, नहीं तो आप डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिएगा। डबल डेरिवेटिव में π/3 पुट करोगे, अगर चेक करना है किसी को, डबल डेरिवेटिव में अगर 60 डिग्री पुट करोगे, मतलब 60 डिग्री या π/3, तो ये तो 60 डिग्री पॉजिटिव है लेकिन आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो लेस देन 0। और मैक्सिमा तब आता है जब डबल डेरिवेटिव जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच है। देन बच्चों आपको बोल रहा है 54 कंप्लीटेड। 55 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग और कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से आता है। आपको बोल रहा है कि dy/dx निकालना है एट x इज इक्वल टू √π पे। तो मतलब पहले तो dy/dx निकल जाए। तो dy/dx निकालने, y इज इक्वल टू लॉग के अंदर में कॉस एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो d/dx, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लॉग, और अंदर में आपको कॉस एक्स स्क्वायर है। और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन बच्चों लॉग के अंदर में आपको क्या है, एंटर किया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों लॉग के अंदर में जो है वो छाप दो कॉस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ भी बच्चों छाप दो कॉस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करो बच्चों, चेन रूल लगेगा, कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, लेकिन कॉस के अंदर है बच्चों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से बच्चों डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे dx स्क्वायर बाय dx कर दो। और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x का काम कर रहा है कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का बच्चों होता है 2x। और फाइनल आंसर अगर चाहोगे तो -2x आगे लिख दो, और कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बच्चों हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ये जो आया है आपका dy/dx, थोड़ा सा आपसे दिमाग लगा रहा है, बोल रहा है dy/dx हमको x इज इक्वल टू √π पे चाहिए, मतलब x के वैल्यू √π चाहिए। तो x का वैल्यू बोल रहा है कि ये हमको तब चाहिए जब x का वैल्यू √π रखोगे। तो √π रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ √π रखोगे बेटा तो tan x स्क्वायर है, तो √π का स्क्वायर पाई हो जाएगा, और tan π का जो वैल्यू हो जाएगा, tan π का वैल्यू 0 होता है, जो क्योंकि sin π का वैल्यू 0, फाइनल आंसर आपका 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा आसान था बच्चों। नहीं तो जिसको प्रॉब्लम होता है तो tan π को लिख दीजिए sin π बटे cos π, और sin π का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए बच्चों cos π का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। बच्चों आप इसको नोट कर लो, तब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट कर लो पहले। तो बिल्कुल आपको बच्चों दिमाग से चलना है, क्वेश्चन सब ट्राई करते चलना है। इसको आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो। और अभी आपको वीडियो लेक्चर बच्चों जब तक बोर्ड एग्जाम आपका चलेगा तब तक अपलोड करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होगा, जो जो क्वेश्चंस लगेगा जिसे, और ये सब क्वेश्चन हम टोटल पैटर्न कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको ढंग से देखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहेगा। और 56 नंबर बच्चों क्वेश्चन था, d/dx लिमिट x टेंस टू a x की पावर 6 माइनस a की पावर 6। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक तो आप इसका आंसर 0 बोल सकते हो, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a, अगर लिमिट x टेंस टू a इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, और फाइनाइट वैल्यू अगर आएगा, और फाइनाइट वैल्यू मतलब x टेंस टू a, इसीलिए बच्चों x टेंस टू a फाइनाइट वैल्यू आएगा, और उसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट मारेंगे, और कोई फाइनाइट नंबर आएगा दैट इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, 0। नहीं, किसी बच्चे को सर नहीं समझ में आ रहा है तो सर इसका होता है पावर, और क्या होता है a पे पावर 6-1, ये आपको आना चाहिए। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट का लेक्चर देख लीजिएगा। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का लिमिट होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, और ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। अगर ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। यही बात हम बोलना चाह रहे थे कि लिमिट में क्या था, x टेंस टू a, अगर x टेंस टू a मतलब x a के तरफ जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आएगा, और अगर कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो डायरेक्ट भी 0 मार सकते थे। कुछ एक बच्चा जो है 6 a की पावर 5 मार दिया होगा फर्स्ट ऑप्शन,
तो इसका ऑप्शन 0 होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से बच्चों डिफरेंशिएशन का बिल्कुल इजी ही था, ऐसा नहीं है कोई हार्ड था। log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन निकालने बोला जा रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, log sec x प्लस tan x। तो log sec x डिफरेंशिएशन तो ज़्यादातर आपको x के रिस्पेक्ट में ही देगा, बट वो क्वेश्चन था कि x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में करने का, x के रिस्पेक्ट में। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन बच्चों log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन log के अंदर में आपको sec x प्लस tan x आया है, तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और डिवाइड किया तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और sec का होता है sec x tan x, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। और ऊपर में sec कॉमन आ रहा है बच्चों, जैसे sec कॉमन लोगे तो ऊपर बन जाएगा tan x प्लस sec x, और डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा sec x प्लस, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा sec x। और शायद किसी बच्चे को पता है log sec x प्लस tan x का बच्चों डिफरेंशिएशन जो आया है अभी, log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन जो आया है वो sec x आया है। और अगर किसी बच्चे को ढंग से पढ़े होंगे तो sec x का बच्चों इंटीग्रेशन होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sec x प्लस tan x। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sec x प्लस tan x, और log sec प्लस tan का डिफरेंशिएशन जब किए sec x, और बताए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है एक दूसरे का बच्चों क्या इनवर्स प्रोसेस होता है। तो ये सब आप दिमाग बच्चों लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका दिमाग क्वेश्चन था, ये तो हम बराबर रिपीट करते रहते हैं, जिससे कम से कम तो आप लोग सीख जाओ। पिछले टेस्ट में भी दिए थे, इस टेस्ट में भी बच्चों दिए हैं। 58 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट, आई थिंक दिए थे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हटा दीजिए, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं। तो कुछ एक बच्चा क्या कर रहा है, इसको बनाने के चक्कर में फंसा हुआ है। नहीं बनाना नहीं, हर एक क्वेश्चन आप बनाने लगेगा फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। tan इनवर्स है, और जो चीज़ tan इनवर्स के अंदर दिख रहा है वही सेम कॉट इनवर्स के साथ दिख रहा है। तो tan इनवर्स के साथ जो दिख रहा है वही कॉट इनवर्स के साथ दे रहा है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि tan इनवर्स में तो निगेटिव अंदर नहीं लगा हुआ है, कॉट इनवर्स में निगेटिव लगा हुआ। और कॉट इनवर्स जो निगेटिव फेंकता है वो किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा। ये आपको आना चाहिए कि कॉट इनवर्स निगेटिव फेंकता है, लेकिन किसके साथ बच्चों। और कुछ एक बच्चा क्या किया, इसको प्लस माइनस में अलग कर दिया और चेन रूल लगाने लगा और बोलता है सब पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं था, टेक्निकली पेपर अच्छा था, आपको दिमाग लगाना था। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स निगेटिव फेंकता है, पाई के साथ ब्रैकेट डाल दिए। और यहाँ से बच्चों ये आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई, और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। और यहाँ से tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को कलेक्ट कर लीजिए। जब tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को आप कलेक्ट करोगे तो दोनों में देख रहे हो सेम वैल्यू है, और tan इनवर्स के अंदर भी वही चीज़ है और कॉट इनवर्स के अंदर भी वही चीज़ है। और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का वैल्यू होता है π/2, और π/2 में से पाई घटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। और कुछ एक बच्चा इसको चेन रूल से लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया, तो ये तो गलत बात है, आप क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हैं, एक्चुअली लेंदी था नहीं। 59 क्वेश्चन बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ sec tan इनवर्स x। एक तरीका इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि sec tan इनवर्स x दिया, अगर बच्चों sec tan इनवर्स x दिया हुआ है तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि sec tan इनवर्स x दिया हुआ है तो tan इनवर्स x को sec में चेंज कर देंगे तो झोल ही खत्म हो जाएगा, चेन रूल लगाने में माथा दर्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन मेथड लगा दीजिए, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर आपको x दिया हुआ और x के नीचे कुछ नहीं है, तो tan इनवर्स x को आप ये लिख सकते हो x/1, तो बेस 1 है, और तो ये हाइपोटेनियस निकाल दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। अब ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, बचेगा क्वेश्चन। देखिए आपका कितना जनरल हो गया, तो ये इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इसमें आप चेन रूल लगाओ, रूट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर जो है वो नीचे छापो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx,
और रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x और x स्क्वायर का 2x प्लस 0। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 3 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू नोट कर लो बच्चों, 3 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन बोला है बच्चों इसके रिस्पेक्ट में 5 की पावर x। आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों बस आपको आंसर पे दिमाग लगाना था कि आंसर कौन सा मैच करेगा। थ्री की पावर x का डिफरेंशिएशन 5 की पावर x के रिस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा करो ना, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 5 की पावर x करना है। तो 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में कर दो और 5 की पावर x का भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर दो और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 3 और बेस ई चलता है और यहाँ a की पावर x log 5 बेस ई। और यहाँ से ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन आपका 3/5 की पावर x दिया हुआ है और इसको आप ये लिखना था क्योंकि बेस और ये प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, अगर log a भी रहता है तो ये हो जाता है log a और एक नया बेस c आ जाता है। तो दोनों का बेस तो सेम है, तो log 3/log 5 को हम लोग log 3/5 बोल सकते थे। तो ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा था। ये डिफरेंशिएशन का जितना भी डेरिवेटिव का जो भी नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे बच्चों डिस्कशन कर दिए और प्रीवियस लेक्चर भी आप देख लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो भी होगा वो डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो लेक्चर देखने के लिए बच्चों थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा फीडबैक दीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।